नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। वो क्यों? इसमें कुछ बातें आएंगी। एक तो वो कौन साहब थे जिन्होंने ये समझा कि ये आवाज महेंद्र कपूर साहब की नहीं है, रफी साहब की है। वो समझ नहीं पाए। और ये आपको बताएंगे कि महान संगीतकार नौशाद अली ने महेंद्र कपूर साहब से ये क्यों कहा, महेंद्र मेरी इज्जत रख लेना, इतने बड़े संगीतकार ने। और भी कुछ बातें होंगी। तो शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। दोस्तों, महेंद्र कपूर साहब की गायकी कैसी रही, कितने मकबूल वो हुए। फिल्में याद आती हैं, गुमराह, वक्त, धूल का फूल, निकाह, हमराज, बहुत सारी, खास करके B.R. चोपड़ा साहब की फिल्में। और भी कई हीरोज के जो उन्होंने गीत गाए, चाहे वो धर्मेंद्र हो, मनोज कुमार साहब के लिए खूब गाए, यहां तक कि दिलीप कुमार साहब के लिए भी गाए। रफी साहब उनके उस्ताद रहे। बचपन से ही महेंद्र कपूर साहब रफी साहब के साथ जुड़ गए थे, उनके साथ रिकॉर्डिंग्स पे जाते थे, इसलिए उन्हें बाद में दिक्कत नहीं आई जब उन्होंने खुद के गाने रिकॉर्ड करना शुरू किए। और रफी साहब उनसे कहते थे कि महेंद्र क्लासिकल सीखो ताकि तुम्हारा खुद का अंदाज हो जाए। रफी साहब का यह भी मानना था कि महेंद्र कपूर साहब की आवाज रफी साहब से मिलती है, इसलिए रफी साहब ने कहा कि हम कभी साथ गाना नहीं गाएंगे। और यही वजह है कि बहुत कम इनके गाने साथ में हैं, ना के बराबर। चलो एक बार फिर से अजनबी, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। बीते हुए लम्हों की कसक सा, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हंस चुगेगा दाना गुन का, कौवा मोती खाए, मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। खैर साहब, दोस्तों अब उस बात पे आते हैं जिसके लिए कार्यक्रम हमने बनाया है। तो मर्फी कंपटीशन जीतने के बाद महेंद्र कपूर साहब को, जैसा कि वादा किया था संगीतकारों ने, 5 संगीतकारों के साथ नौशाद साहब भी उसमें थे जजेस में। तो नौशाद साहब ने सोनी महिवाल का गीत हुस्न चला है इश्क से मिलने, वादे के मुताबिक महेंद्र कपूर साहब से गवाने का फैसला किया। फिल्म का संगीत तकरीबन पूरा हो गया था, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ हो गया था, लेकिन यह गीत बचा था। अब यह हाई पिच का गाना था। तो नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर को रिहर्सल्स करवाई, ये जाया करते थे। और जब रिहर्सल कंप्लीट हो गई और वक्त आया रिकॉर्डिंग का, दिन तय हुआ, तो नौशाद साहब ने स्टूडियो पूरे दिन के लिए बुक कर लिया कि ये नया सिंगर है, बहुत रीटेक्स होंगे। और रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले नौशाद अली ने महेंद्र कपूर से कहा, बिल्कुल लड़के थे महेंद्र कपूर साहब, कि महेंद्र अब रिकॉर्डिंग है और इस गाने में मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता, ये हाई पिच का गाना है, चेंजेस नहीं कर सकता, तो तुम मेरी इज्जत रख लेना, इसे अच्छा गा देना। महेंद्र कपूर साहब ने जब इस बात को सुना तो वो घबरा गए, नर्वस हुए थोड़े से। हालांकि वो रिकॉर्डिंग्स पे जाते थे रफी साहब के साथ, और उन्होंने ऊपर वाले से दुआ की कि मालिक मैं नौशाद साहब की बात को पूरा कर सकूं। और दोस्तों, अगले दिन जब महेंद्र कपूर साहब ने इस गीत की रिकॉर्डिंग की तो महज 3 घंटे में यह गाना रिकॉर्ड हो गया। वो नौशाद साहब ने जब इसकी रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिस्ट ने, तो महेंद्र कपूर साहब को नौशाद अली ने गले से लगा लिया और कहा कि महेंद्र तुमने कमाल कर दिया है। तो दोस्तों सही बात है, ये गाना महेंद्र कपूर साहब ने, हालांकि पहले नवरंग के गीत रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन ये फिल्म पहले रिलीज हो गई थी, सोनी महिवाल। तो इस तरह से, हालांकि पहले भी महेंद्र कपूर साहब गा चुके थे कुछ फिल्मों में गीत, लेकिन
इस गीत को पहला गीत उनका माना जाता है जो रिलीज हुआ। खूब चला साहब ये नगमा, और इसने हिस्ट्री रच दी और फिर बाद में महेंद्र कपूर साहब के लिए रास्ते खुल गए। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आया के तूफान, हजारों हुस्न की एक तन्हाई, अंधेरा मुश्किल राह, कदम कदम पे धोखे के तूफान में जिंदा, मोहब्बत रुक न सकेगी चाहे खुदा भी रोके, राह वफा में पीछे हटना प्यार की है रुसवा। और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इसमें चला है इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई। ओ अब दूसरी बात कि वो कौन साहब थे जिन्होंने ये समझा कि ये गीत सोनी महिवाल का उसने चला है इश्क से मिलने, ये रफी साहब की आवाज है। तो उन दिनों यश चोपड़ा साहब नए नए थे, यंग थे, अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ काम करते थे और धूल का फूल फिल्म की तैयारी कर रहे थे। उसमें रफी साहब ने तो गाए हैं, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, लेकिन महेंद्र कपूर साहब ने भी डुएट गाया है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, और भी गीत। तो यश चोपड़ा साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो को बुक करने गए थे, धूल का फूल के गीत रिकॉर्ड होने थे। तो वहां पे रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि यश एक गीत सुनो, अभी नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किया है कुछ दिन पहले। यश चोपड़ा ने गीत सुना, यही महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, चांद छुपा और तारे। बड़ा पसंद आया, कहने कमाल का गीत है। किसने गाया है? रफी साहब ने गाया है क्या? जब कौशिक साहब ने पूछा बताओ किसने गाया है, तो उन्होंने फिर यश चोपड़ा ने कहा कि रफी साहब ने गाया है। तो कौशिक साहब ने कहा नहीं भाई फिर से सुनो। फिर यश चोपड़ा ने कहा कि नहीं नहीं ये किसी और ने गाया है, किसने गाया है? तो कौशिक साहब ने बताया कि ये गीत नया सिंगर आया है महेंद्र कपूर, और ये रफी साहब के शागिर्द हैं। अच्छा, जब भी इतना टच मिल रहा है, आवाज मिल रही है, और यश चोपड़ा बड़े खुश हुए, प्रभावित हुए आवाज से, और दौड़े दौड़े गए और अपने भाई बी.आर. चोपड़ा को बताया कि नई आवाज हमने सुनी है, तो क्यों ना धूल का फूल में हम उसे मौका दें। बी.आर. चोपड़ा साहब ने अपने भाई यश चोपड़ा की बात मान ली और संगीतकार एन दत्ता से कहा कि महेंद्र कपूर से कांटेक्ट किया जाए, और फिर महेंद्र कपूर साहब का नंबर कहीं से मिला, उन्हें फोन किया, फिर महेंद्र कपूर साहब गाए। और बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि देखो ये गा सकते हैं कि नहीं। तब तक महेंद्र कपूर साहब को थोड़ा नाम हो गया था, तो एन दत्ता साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये बिल्कुल गाएंगे, डुएट है और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। और ये रिकॉर्ड हुआ और खूब चला या गीत भी और धूल का फूल भी। और इसके बाद महेंद्र कपूर साहब की ट्यूनिंग बैठ गई बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ। वो खैर अलग बातें भी हैं कि फिर रफी साहब कम गाने लगे थे और फिर महेंद्र कपूर साहब ने जगह ले ली धर्मपुत्र में और कई फिल्मों में, गुमराह, वक्त हमराज। तो ये बात थी कि महेंद्र कपूर साहब को बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ मौका कैसे मिला और कौन से गीत को यश चोपड़ा ये समझे कि इसे रफी साहब ने गाया है, और नौशाद अली साहब ने, महान नौशाद अली साहब ने क्यों कहा महेंद्र कपूर से कि महेंद्र मेरी इज्जत रख लेना। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो जुड़ी हुई थी आपस में, लेकिन इन सब के बीच में महेंद्र कपूर साहब थे, रफी साहब थे, नौशाद साहब थे, यश चोपड़ा जी और बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार। तो इस तरह से फिर महेंद्र कपूर साहब का फिल्मी ग्राफ आगे बढ़ा, और फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने मकबूल हुए, कितने मशहूर हुए। तो आज के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं थामते हैं, क्योंकि फिर मिलना है आपसे, फिर रिसर्च करेंगे, कोई और कार्यक्रम लाएं। आप भी हमें कमेंट्स करके अपना प्यार देते रहें। अगले कार्यक्रम तक अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।